नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण है चूंकि कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 की परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन कर पाएंगे, सभी कुछ जानकारी यहाँ पर जो निर्देश जारी हुए हैं प्रत्येक पॉइंट के साथ ऑनलाइन किस प्रकार से कार्य होगा ये सभी कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए जो निर्देश जारी हुए उसमें बताया गया है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की वार्षिक मुख्य परीक्षा जो कि सत्र 23-24 के लिए बात कर रहे हैं हम, तो परिणाम की घोषणा दिनांक 23 अप्रैल को हो चुकी है। उसके उपरांत ये देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि परीक्षा परिणाम उपरांत वार्षिक लिखित परीक्षा, तो वार्षिक लिखित परीक्षा के लिए बात हो रही है यहाँ पर अभी अर्धवार्षिक वगैरह इनके लिए नहीं हो रही। वार्षिक लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी यदि बाय मिस्टेक मूल्यांकन केंद्र द्वारा स्टूडेंट को अनुपस्थित दर्शाया गया हो, जिसके कारण संबंधित स्टूडेंट यदि अनुत्तीर्ण घोषित हो रहा हो परीक्षा परिणाम संबंधित स्टूडेंट का, तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पोर्टल पर पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यह किसके लिए है। तो ये वार्षिक जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें यदि कोई स्टूडेंट अनुत्तीर्ण रहा हो या ऐसे स्टूडेंट जो कि वास्तविक रूप से उपस्थित थे, उनके द्वारा पेपर दिया गया था लेकिन मूल्यांकन केंद्र पर त्रुटिवश उन्हें अनुपस्थित दर्शा दिया गया था, जिसके कारण उनका परीक्षा परिणाम जो है प्रभावित हो रहा था, तो ऐसे स्टूडेंट जो है पुनर्मूल्यांकन, इस प्रकार के स्टूडेंट का पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। अप्लाई कहां पर किया जाएगा, तो आरएस के MP.in पोर्टल पर किया जाएगा, जहां से उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड हुआ है और जहां से भी स्कोर कार्ड डाउनलोड हुआ है, जहां से उनका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन सभी कुछ प्रक्रिया हुई थी उसी पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे आ जाते हैं, कुछ और बिंदुओं को हम देख लेते हैं कि विद्यालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया। अब ये कौन अप्लाई कर पाएगा, तो यह अप्लाई कर पाएगा संबंधित शाला, जो भी शाला है, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, जो भी हमने शालाएं भी ऊपर देखी है वह सभी शालाएं, यदि उनके यहाँ पर इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जो कि कक्षा 5 या 8 में यदि कोई स्टूडेंट अनुत्तीर्ण रहा हो, ऊपर देखा हमने उस कारण से, तो वह अप्लाई कर पाएगी शाला। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय RSKMP.in पोर्टल पर लॉगिन कर पुनर्मूल्यांकन विंडो को ओपन कर 5 व 8 का चयन करें। कक्षा चयन उपरांत चयनित कक्षा में उस विद्यालय के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची प्रदर्शित होगी। तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर संबंधित स्कूल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने की प्रक्रिया पुरानी वाली ही है। यदि शासकीय विद्यालय लॉगिन कर रहे तो जो भी टीचर हैं वो यहाँ पर उनके यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे। नीचे यहाँ पर गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको सिलेक्ट रहने देंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यदि अशासकीय शाला है तो उनके लिए भी प्रक्रिया पुरानी है, वो उनके PS नंबर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के स्थान पर प्राइवेट का चयन कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के जो भी नंबर है ये डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए 5-8 एग्जाम 23-24 ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन रीवैल्यूएशन रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर देखिए क्लास अवेलेबल होगी। क्लास जो भी है संबंधित विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। क्लास यहाँ पर कक्षा यदि 5 के स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, मतलब ऐसे कोई विद्यार्थी जो कि अनुत्तीर्ण हुए कक्षा 5 के, तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, शो बटन पर क्लिक करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण नहीं होगा यहाँ पर लिखित परीक्षा में, तो यहाँ पर जो है नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्लास 8 में यदि है ऐसे विद्यार्थी तो उसको सिलेक्ट करेंगे, शो बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होंगे जो कि अनुत्तीर्ण होंगे लिखित परीक्षा में वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट अवेलेबल होंगे, बाकी जो उत्तीर्ण रहे होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है सेकंड नंबर पर कि प्रदर्शित सूची में से, ठीक है, तो सूची उन्हीं स्टूडेंट की प्रदर्शित होगी जो कि अनुत्तीर्ण होंगे। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 60 में से 40 नंबर आए हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमारे 40 नहीं हमारे 50 नंबर आ सकते हैं, या 40 से अच्छा हमारा पेपर गया था, हमारे ज्यादा नंबर होना चाहिए, तो अभी फिलहाल यह सुविधा इस प्रकार के स्टूडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, ये बड़ा स्पष्ट यहाँ पर हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है
उनका छात्रवार चयन किया जाएगा, तो जो अनुत्तीर्ण स्टूडेंट है केवल वही प्रदर्शित होंगे। तदुपरांत जिन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है उसका चयन करते हुए आवेदन को सबमिट किया जाए। परीक्षा पोर्टल पर एक छात्र हेतु पुनर्मूल्यांकन का आवेदन जमा करने का केवल एक ही अवसर उपलब्ध होगा, अतः प्रथम बार में ही छात्र के पुनर्मूल्यांकित किए जाने वाले विषयों का सावधानीपूर्वक चयन कर आवेदन सबमिट किया जाए। तो ये देखिए ऑनलाइन इस प्रकार से यहाँ पर सूची हमको आ गई है। सूची आने के बाद में सबसे इधर हमको राइट हैंड साइड में अप्लाई के नीचे ही इस प्रकार का एक मैसेज, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। इस पर हमको क्लिक करना होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एक और चीज यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि आप उन्हीं स्टूडेंट के लिए यह अप्लाई करें जो कि आपको लगता है कि इनका रिजल्ट गलत आया है और इनकी कहीं न कहीं पर आप लोग को लगता है कि इनकी संभावना है कि इनके जो है अधिक मार्क्स आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि इसमें इसके लिए शुल्क जो है, शुल्क का प्रावधान किया गया है। उसके लिए आगे निर्देश जारी होंगे कि कितना शुल्क लगेगा, लेकिन इसमें शुल्क का प्रावधान है। तो यहां पर देखिए आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे उस स्टूडेंट के सामने, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यह स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कक्षा 8 के लिए हमने ये स्टूडेंट मतलब कक्षा 8 का स्टूडेंट है और यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट के यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो हमने अभी निर्देश देखे हैं उसमें जो सेकंड थर्ड नंबर पर बताया गया है कि एक बार में ही आपको जो है यहाँ पर विषय चयनित कर लेना। आपको लगता है कि स्टूडेंट यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं लेकिन सिर्फ हिंदी के लिए हमको अप्लाई करना है, तो आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे अप्लाई का बटन आएगा, उसको सिलेक्ट अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक बार यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो फिर आप दूसरी बार यदि चाहेंगे कि नहीं इस स्टूडेंट का हमको अंग्रेजी विषय के लिए भी पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करना था, तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पर स्पष्ट निर्देश में बताया गया है कि एक बार में ही यदि आपको लगता है कि ये सभी सब्जेक्ट के लिए हमको पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करना है तो आप सभी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले, अप्लाई बटन पर क्लिक करें। आपको लगता है कि नहीं हमको 2 विषय के लिए ही लगता है कि हिंदी अंग्रेजी में ही जो है पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करना है, तो 2 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करो और अप्लाई बटन पर क्लिक कर लें। ठीक है, अब ये हम क्लोज करते हैं। हम जैसे सेकंड नंबर का जो स्टूडेंट है उसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर के स्टूडेंट पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह सेकंड नंबर का स्टूडेंट केवल अंग्रेजी विषय में ही जो है अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी विषय प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर अन्य विषय प्रदर्शित नहीं हो रहे। तो आपको लगता है कि इस स्टूडेंट का अंग्रेजी विषय का पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया जाना उचित है, सही है, आप इसको टिक करेंगे, अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पुनः आपसे सिस्टम सत्यापन वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। आपके पास में अभी भी ऑप्शन है कि आप चाहें नहीं करना है तो नो कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको करना ही है संबंधित शाला को, तो यस वेरीफाइड इट बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा, ओके आ जाएगा, स्टूडेंट भी यहाँ पर जो है ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है कि शाला द्वारा मतलब जो भी विद्यालय है उनके द्वारा उपरोक्त अनुसार आवेदन सबमिट करते ही सभी आवेदनों की सूची संबंधित बीआरसीसी देखिएगा यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर बताए गए हैं, 3 लॉगिन पर यह सूची अवेलेबल होगी। एक तो बीआरसीसी के लॉगिन में अवेलेबल होगी ये सूची, मूल्यांकन केंद्र प्रभारी जो सीएस है उनके लॉगिन में अवेलेबल होगी, और जो सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी हैं एसीएस है उनके लॉगिन में, उनके यूजर आईडी में यह सूची प्रदर्शित होगी। ठीक है, उसके बाद में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु संस्था ओब्लिक विद्यालय द्वारा परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 13 मई 2024 तक आवेदन सबमिट किए जा सकेंगे। 13 मई 24 रात्रि 12 बजे के उपरांत यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। तो यह जानकारी आप सभी तक शेयर कर दें, जो भी संस्था प्रदान है सभी के पास में इंफॉर्मेशन चली जाए। यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं उनको लगता है कि उनके जो भी स्टूडेंट है यदि उनका गलत जो है उनको लगता है और इस प्रकार के यदि स्टूडेंट है कि वो अनुत्तीर्ण हुए हैं या परीक्षा में उपस्थित थे लेकिन उनका जो है वहां पर रिजल्ट जो है अनुत्तीर्ण का आ रहा है या एब्सेंट का आ रहा है, तो वो भी यहाँ पर जो है संबंधित शाला के माध्यम से अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन समय सीमा का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर 13 मई के पश्चात आवेदन सबमिट नहीं किए जा सकेंगे। फिर उसके बाद में इस प्रकार का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो संबंधित संस्था प्रदान की जिम्मेदारी
रहेगी, क्योंकि 13 तारीख के बाद में यहाँ पर आगे का कार्य अलग स्तर से किया जाना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है नीचे ही निर्देश में बीआरसीसी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के स्तर से आगे के कार्य किए जाएंगे, फिर उसके बाद में जिले स्तर से आगे के कार्य किए जाएंगे। तो यह सभी कुछ समय सीमा निर्धारित है, इसलिए इस समय सीमा के अंतर्गत आपको यह कार्य सुनिश्चित कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे और जानकारी बताई गई है कि पुनर्मूल्यांकन में देय शुल्क के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था अभी वीडियो में कि आपको लगता है उन्हीं स्टूडेंट का आप जो है ये अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो भी हो शुल्क रहेगा, प्रावधान रहेगा उसका, उसके निर्देश अलग से आएंगे, कितना रहेगा अभी उसके संबंध में निर्देश नहीं है। और दूसरा जो यहाँ पर देखिए एक और चीज बताई गई है कि संस्था पब्लिक विद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु सबमिट किए गए आवेदन का स्टेटस दिनांक 22 मई 2024 के पश्चात व्यू ऑप्शन अंतर्गत देखा जा सकेगा। तो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया उपरांत पुनः परीक्षा, तो यदि जो भी इसमें प्रोसेस रहेगी, यदि स्टूडेंट का जो भी नंबर यदि चेंज होता है तो भी वहां पर व्यू ऑप्शन से देखा जा सकेगा, यदि नंबर चेंज नहीं होगा तो भी व्यू ऑप्शन के माध्यम से देखा जा सकेगा। और जैसे ही इसमें यदि जो भी नंबर वगैरह अपडेट होगा तो उसके बाद में आप जो है जो भी प्रोविजनल मार्कशीट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें जो है रिजल्ट में उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर रहेगा, जो भी नंबर यहाँ पर सुधार होगा, यदि सुधार होगा तो वहां पर आपको नंबर भी प्रोविजनल मार्कशीट में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद में भी यदि कोई स्टूडेंट अनुत्तीर्ण रहते हैं तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के रोल नंबर परीक्षा पोर्टल से जनरेट किए जा सकेंगे। तो जो भी है इसके अकॉर्डिंग यदि स्टूडेंट पास हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, यदि नहीं होते हैं तो उनके जो पुनः परीक्षा के लिए उनके रोल नंबर जनरेट कर आगे का कार्य किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पर जो व्यू बटन बताया गया है वो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ही आपको व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे इस पे क्लिक करके कि क्या है। अभी देखिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस यहाँ पर बताया जा रहा है, संबंधित स्टूडेंट की जानकारी ऊपर आ रही है, किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है वो यहाँ पर आ रहा है। ये इस जगह ये जैसे अंग्रेजी के लिए किया था, अटेंडेंस जो है स्टूडेंट का प्रेजेंट था, ओल्ड मार्क्स जो है यहाँ पर 4 थे जिसके कारण से अनुत्तीर्ण हो रहा था स्टूडेंट, और न्यू मार्क्स क्या रहेंगे अपडेट जैसे ही किया जाएगा वो यहाँ पर न्यू मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अभी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, चूंकि अभी हमने अप्लाई ही किया है, आगे की प्रक्रिया नहीं हुई है इसलिए पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही इसमें जो भी आगे की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से कर पाएंगे और यहां से देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।